उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट आपके सभी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएसआई हो। तो आइए उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण जो है वो 6.24% है। ये डाटा याद रखिएगा, 6.24% है। और टोटल जो है अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 15,045 किलोमीटर मोटा मोटी याद रखिएगा। 2023 में जो वृद्धि हुई है वनावरण में वो है आपका 118.43 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरणों में सर्वाधिक वृद्धि अगर की बात की जाए कि वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुआ है तो वो झांसी में हुआ है, 34 किलोमीटर के आसपास। वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पे देखी गई है तो वो लखीमपुर में जो है कमी देखी गई है। जो भी था उससे और भी ज़्यादा जो है कम हो गया है। यूपी में वनों के प्रकार का क्रम देखा जाए तो खुले वन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है सामान्य सघन वन है और उसके बाद जो है सबसे कम जो है अत्यंत सघन वन आपको देखने को मिलेंगे यूपी में। यूपी में शुद्ध रोपण क्षेत्र अगर देखा जाए तो वो 38.45 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है शुद्ध रोपण। ये डाटा है, ध्यान रखिएगा। यूपी में सर्वाधिक वन प्रकार जो हैं, कौन सा जो है वन सबसे ज़्यादा प्रकार का है तो वह है उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी में सर्वाधिक वन किस प्रकार का है। तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक अत्यंत सघन वन जो है, सघन वन की बात की जाए अत्यंत सघन वन तो वो लखीमपुर खीरी में है। और सबसे कम अत्यंत सघन वन जो है वो कुशीनगर में है। 54 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में जहाँ पे अत्यंत सघन वन का नामो निशान नहीं है। अब बात की जाए सर्वाधिक सामान्य सघन वन की तो सर्वाधिक सामान्य सघन वन जो है वो सोनभद्र में है और सबसे कम सामान्य सघन वन जो है बलिया में है। नोट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कन्नौज में न ही अत्यंत सघन वन है और न ही अत्यंत जो है और न ही जो है सामान्य सघन वन है। फिर से एक बार, कन्नौज में न ही अत्यंत सघन वन है और न ही सामान्य सघन वन है। सर्वाधिक खुले वन की बात की जाए तो वो सोनभद्र में है और सबसे कम खुले वन जो है वो संत रविदास नगर यानी कि भदोही में है। सर्वाधिक झाड़ी की बात की जाए तो वो झांसी में है, झाड़ी यानी झांसी, ठीक है। और सबसे कम झाड़ी कहाँ पे है, अमेठी में है। 18 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे झाड़ी ही नहीं है। अब बात की जाए कि आदिवासी ज़िलों की संख्या की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो 1 है और पहाड़ी ज़िले शून्य मात्र हैं, एक भी पहाड़ी ज़िले नहीं है। वनावरणों में सर्वाधिक वृद्धि देखी जाए तो वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि झांसी में हुआ है, दूसरे पर अमरोहा है और तीसरे पर इटावा है। और सबसे कमी कहाँ पे हुई आपने देखा ही, लखीमपुर में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, कानपुर देहात में सेकंड नंबर और पीलीभीत जो है थर्ड नंबर पे है। सर्वाधिक वनावरण अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो सोनभद्र जो है शीर्ष पर है। शीर्ष पर मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी और तीसरे नंबर पे मिर्ज़ापुर। और प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में भी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे लेकिन यहाँ पे चेंज हो चुका है, चंदौली है और थर्ड नंबर पे जो है श्रावस्ती है। ये तीनों क्रम जो है वनों के प्रतिशत के आधार पे है। सबसे कम वनावरण कहाँ पे है तो सबसे कम वनावरण अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाएगा तो भदोही में यानी कि संत रविदास नगर में, और दूसरे नंबर पे मऊ है और संभल तीसरे नंबर पे है। वहीं प्रतिशत के आधार में सबसे कम वनावरण जो है संभल में है, दूसरा भदोही और तीसरा मैनपुरी है। सर्वाधिक झाड़ी वाली ज़िले बात की जाए तो झाड़ी यानी झांसी, यहाँ पे झांसी होगा। झांसी में जो है सबसे जो है ज़्यादा झाड़ी वाला क्षेत्र है, दूसरे पर आगरा है, तीसरे पे महोबा है और सबसे कम झाड़ी जो है कहाँ पे है वह है आपका अमेठी में। और दूसरे नंबर पे सुल्तानपुर और तीसरे नंबर पर कासगंज की यहाँ पे बात की जा सकती है। तो ये जो है पूरा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का जो है वन स्थिति रिपोर्ट था। धन्यवाद।